चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करके मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। सही समय का इंतजार। चाणक्य ने ये सिखाया है कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। साधनों का सही उपयोग। चाणक्य नीति ये सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए, चाहे वो धन हो या मानसिक शक्ति हो। इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। दुश्मन को भ्रम में रखना। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा तो वो आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाना। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बेहद जरूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियों को जान जाता है तो वो इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट ना करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। अति विश्वास से बचना। चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। धैर्य और संयम का महत्व। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। दूसरों की मदद लेना। चाणक्य नीति में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी जरूरी होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूटनीति का उपयोग। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। दुश्मन को नजरअंदाज करना। चाणक्य ने यह भी बताया है कि कभी कभी दुश्मन को नजरअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो खुद ही कमजोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को हरा सकते हैं। धन्यवाद।